पढ़ाइए, डॉक्टर बनाइए, पुलिस बनाइए, भेजिए हॉस्पिटल, भेजिए थाना, वही पे रेप होगा। अगर कोई तुम्हारा अपमान करे तो उसे गला काटना भी सीख जाओ। बंद कीजिए, झारखंड बंद कीजिए, हम लोग सब साथ खड़े हैं भाइयों। हर आंदोलन में साथ है, तो इसमें क्यों नहीं रहेंगे? रहेंगे ना आप सब। यहाँ से साइड होके अभी हम लोग थोड़ा सा साइड हो जाइए। कमेटी मेंबर करेंगे, कमेटी मेंबर थोड़ा ऐसा स्वागत करेंगे, कीजिएगा। हम लोग तमाम अपने चुनाव क्षेत्र के वासियों को कमेटियों की ओर से इनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो हेलो, सबसे पहले जोहार आवाज नहीं आ रहा। क्या विधानसभा नहीं हिलाना है 2024 में? तो फिर आवाज बुलंद क्यों नहीं है? हमने तो सुना है कि सबसे ज्यादा वोट मांडू में आया है, तो फिर मांडू का आवाज क्यों नहीं आ रहा बाहर? अरे हम उतना दूर से आए हैं चल के कोल्हान से, लेकिन आप इतने कोई किसी का आवाज नहीं आ रहा। आप लोग को मालूम है ना, आप लोग का विधानसभा मांडू है, तो फिर से तो बोलिए मेरे साथ साथ जोहार मांडू। हाथ ऊपर करके बोलिए जोहार मांडू। तो यहाँ पर जितने भी उपस्थित हमारे जेल के केंद्रीय जितने केंद्रीय पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, प्रखंड पदाधिकारी और जितने भी यहाँ पर उपस्थित अभिभावक, जितनी माताएं बहनें, जितने काका जेठा काकी जेठी, सभी को मेरा एक साथ जोहार, नमस्कार, आदाब, सलाम। और जितने हमारे छोटे छोटे भाई बहन हैं, सभी को हमारा स्नेह, हमारा प्यार और आशीर्वाद। क्योंकि आज हम लोग अगर लड़ाई लड़ रहे हैं, इतने धाराएं खा रहे हैं, हम लोग का आंदोलन से लेकर के संगठन को राजनीतिक पार्टी बनाना पड़ा, इसको पार्टी के रूप में निर्माण करना पड़ा, तो ये छोटे छोटे भाई बहनों के लिए। इसीलिए आप सबको स्नेह भरा प्यार और आशीर्वाद। मेरे बारे में एक बार मैं एक थोड़ा सा छोटा सा बात बता रही हूँ कि बहुत सारे अफवाहें फैली है कि बेबी माँ तो बहुत जगह दिख नहीं रही है, शायद चुनाव लड़ रही है, टिकट नहीं मिल रहा है। तो मैं आप सबको बता रही हूँ कि मैं चुनाव लड़ने के योग्य नहीं हूँ, अयोग्य हूँ। मतलब मैं चुनाव नहीं लड़ रही हूँ, मेरी उम्र नहीं हुई है। तो ये चीज अगर कोई अफवाह फैला रहा है हमारा जेल को, हमारा जेबी केसेस को बदनाम करने के लिए, तो इस चीज से आप लोग सावधान रहिएगा। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है, हमारा संगठन में सब ठीक है, कोई संगठन से हटा नहीं है, सब संगठन में है। और ये जो हमारा चुनाव है, चुनाव का जो निर्णय लिया जाता है, उस मीटिंग में मैं शामिल नहीं रहती हूँ, उपस्थित नहीं रहती हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को चुनाव का अयोग्य, उसका योग्य नहीं मानती हूँ। इसीलिए मैं उस मीटिंग में उपस्थित नहीं रहती हूँ। और जितने हमारे वरीय हैं, हमारे दादा लोग हैं, हमारे दीदी लोग हैं, ये सब जो निर्णय लेंगे मेरे से भी वही मेरा निर्णय भी वही है और वही सर्वोपरि है हमारे लिए। तो आज मैं बात करूंगी सबसे पहले महिलाओं के लिए। हमेशा से कहा जाता है कि महिला आगे आइए, महिलाएं आगे आइए, लेकिन महिला को आगे किया जाता है हर चीज में। आप लोग हर जगह देखिएगा महिलाओं को आगे किया जाता है ना आगे, लेकिन हिस्सा का टाइम महिला नहीं होता है ना, हिस्सेदारी का टाइम महिला नहीं। अभी जैसे हम लोग का झारखंड में, आप लोग को मालूम है कि हमारे झारखंड में इतनी सारी कंपनियां हैं, आप लोग जानते हैं, आपके पास में भी कंपनियां, भी दादा बोल रहे थे कि आपके पास में कंपनी है ना कंपनी। तो क्या यहाँ की महिलाएं कंपनी में भी काम नहीं कर सकती है? जो हमारे झारखंड के लगभग 33% महिलाओं को बाहर भेजा गया, महिला बाहर गई है काम करने के लिए। तो ये महिलाओं का अपमान है कि सम्मान है? अपमान है ना। तो फिर ये बात क्यों कोई नहीं करता है? क्यों ये बात कोई नहीं उठाता? क्यों ये सवाल कोई नहीं उठाता कि 33% महिलाएं बाहर क्यों गई है? हमेशा पुरुष बाहर गए हैं मजदूरी करने, सब सवाल उठाते, लेकिन 33% महिलाओं का बारे में सवाल क्यों नहीं उठाता कोई? 33%
महिलाएं गुजरात, चेन्नई गई है काम करने के लिए, सिलाई सेंटर के नाम पे। और सुनने में आया कि वहाँ उन लोग को गलत काम भी करवाया जाता है, तो इसके बारे में आवाज क्यों नहीं उठाया जाता है? और एक चीज मैं सबसे कहूंगी, अभी कुछ दिन पहले आप लोग देखे, आप लोग सब सुने होंगे सोशल मीडिया के जरिए जो कि पश्चिम बंगाल में एक डॉक्टर के साथ रेप हुआ और उसका मर्डर हो गया। सब सुने ना, सब देखे भी है, जो देखे नहीं है सुने भी है। मैं विशेषकर महिलाओं से बात कर रही हूँ, आप लोग भी देखे हैं, आप लोग भी सुने हैं। ये जो डॉक्टर अभी हॉस्पिटल में सेफ नहीं है, तो कि महिला फिर कैसे सेफ रहेगी, कैसे सुरक्षित रहेगी क्या? नहीं। अच्छा, महिला तो दूर का बात है, छोटी छोटी जो बच्चियां जमशेदपुर में छोटी छोटी जो बच्चियां, 3 साल की बच्ची स्कूल जाती थी। अगर स्कूल भेजा जाता किसी बच्चा को वैन में या तो फिर बस में, तो किसके भरोसे भेजा जाता है? बस ड्राइवर के भरोसे भेजा जाता है ना। बस ड्राइवर छोटी बच्ची का रेप किया, 3 साल की बच्ची का। तो कहाँ से हमारा यहाँ बेटी से नहीं, यहाँ माता है, बहनें, किसी को नहीं छोड़ा जाता। तो फिर हम चुप क्यों है? सबने मोमबत्ती, एक मोमबत्ती के कैंडल लेके सड़क में मार दिया, एकदम निकला। इंसाफ चाहिए। क्या मोमबत्ती लेके आप लोग को इंसाफ मिलेगा? टांगी तलवार लेके सड़क में बैठ जाइए, भारत बंद कर देंगे, झारखंड बंद कर देंगे अपना बहन बेटी के सम्मान के लिए। ये क्यों नहीं करते हैं सब? क्यों हाथ धर के बैठते हैं सब? आज ये भाइयों से सवाल करती हूँ मैं, हाथ धर के चुपचाप क्यों बैठते हैं सब? अपना बहन बेटी माताओं के सम्मान के लिए टांगी तलवार लेके सड़क पर क्यों नहीं उतर जाते हैं? एक भी गाड़ी चलने नहीं देंगे, एक भी सरकारी काम होने नहीं देंगे, जब तक वो दरिंद्रों को फांसी का सजा नहीं दिया जाएगा। हमेशा कहते हैं महिलाओं का सम्मान। कहाँ से हुआ महिलाओं का सम्मान? बताइए कहीं अगर हुआ तो। मोमबत्ती से महिलाओं का सम्मान होता है क्या? जाइए भारत बंद कीजिए, झारखंड बंद कीजिए, हम लोग सब साथ खड़े हैं भाइयों। हर आंदोलन में साथ है, तो इसमें क्यों नहीं रहेंगे ना आप सब? अपना सम्मान के लिए रहेंगे ना, अपना आत्मरक्षा के लिए रहेंगे ना? इसीलिए अभी हम लोगों को बदलाव बहुत जरूरी है, और बदलाव सिर्फ महिलाएं कर सकती है, क्योंकि किसी का अपमान नहीं कर रहे। 24 साल हो गया झारखंड अलग हो गया, 24 वर्ष, लेकिन 24 वर्ष में महिला आगे नहीं आती थी। महिलाओं को हमेशा कहा जाता था आप क्या करोगी, आप घर में रहो, हम जा रहे हैं बाहर, हम जा रहे हैं आंदोलन करने, हम जा रहे हैं नेता के साथ घूमने के लिए। अरे महिलाओं को भेज दीजिए, आप 100 आदमी कुछ नहीं कर सकते, 2 महीना 3 महीना काफी हो जाएगी। होगी ना महिलाओं को साथ लेकर के चलिए, कदम से कदम मिला करके चलिए। महिलाओं को पीछे मत धकेलिए और महिलाओं को नीचे मत दिखाइए, क्योंकि महिलाएं किसी से कम नहीं है। महिलाओं को हमेशा नीचे दिखाया जाता है। महिला नीचा होती नहीं है, महिला कमजोर होती नहीं है, महिलाओं को कमजोर बनाया जाता है, बहन बेटियों को कमजोर बनाया जाता है। जब एक बेटी स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है, बेटी को बहुत सारा संस्कार सिखाया जाता है। बेटी कॉलेज जा रही हो, स्कूल जा रही हो, अच्छा से जाना, ऐसे जाना, वैसे जाना, बदनाम होगा, तो क्या बेटी का ही गलती रहता है? बेटे को क्यों नहीं सिखाते? बेटी को कहा जाता है 7 बजे के बाद बाहर नहीं रहना। बेटी अगर 7 बजे के बाद बाहर रहेगी तो बेटी का रेप होगा कि आपका जो वो बेटा गलत करता है, दारू पी के सड़क में घूमता है 7 बजे के बाद, वो बाहर रहेगा तो रेप होगा? बताइए। तो सबसे ज्यादा समझाना किसको जरूरी है कि बेटा अगर तुम बाहर जा रहा है तो घर में तुम्हारा भी बहन बेटी है, हर बहन बेटी का इज्जत करना, हर माँ बहन का इज्जत करना सिखाना तो बेटा को भी चाहिए, लेकिन बेटा को कोई नहीं सिखाते हैं। बहुत किसी को बुरा लगेगा, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, लेकिन ये गलत बात नहीं है, हकीकत बात है। सभी महिलाओं से पूछती हूँ, क्या आप लोग जब निकलते हैं घर से बाहर आप लोग को सुरक्षित महसूस होता है? कभी शाम को अगर आने में देर हो रही है तो सुरक्षित महसूस होता है? ये पुलिस कर्मियां दीदी है, जो पुलिस कर्मी है, इनसे भी सवाल कीजिए, इनको भी सुरक्षित महसूस नहीं होता। जबकि लोग सबको सुरक्षा देती है, लेकिन इन्हें भी सुरक्षित महसूस नहीं होता है। जब एक डॉक्टर सुरक्षित महसूस नहीं होता डॉक्टर को अपना हॉस्पिटल के अंदर, तो फिर महिलाएं सुरक्षित कहाँ हैं? अभी सीधा कहिएगा कि हम महिलाओं को सुरक्षा दिया जाएगा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और हर चीज आगे करेंगे, और आप लोग
लोग का साथ देंगे, हम महिलाओं का बात नहीं करिएगा तो किसी का साथ नहीं देंगे। और कोई भी नेता मंत्री आए, कोई भी वोट मांगने आए, मैं जेल कैंप से हूँ, लेकिन फिर भी मैं जेल कैंप के बारे में भी बोल रही हूँ। अगर जेल कैंप से भी कोई आएगा वोट मांगने आएगा तो सीधा कह दीजिएगा आप लोग कि 1 साल में देंगे, हर स्कूल में महिलाओं के लिए प्रशिक्षण होना चाहिए, जो कि एक महिला अपना बचाव कर सके आत्मरक्षा के लिए। हर एक स्कूल में, प्रत्येक स्कूल में होना चाहिए, प्रत्येक कॉलेज में होना चाहिए, महिला अपने आप को बचाव कर सके, अपना आत्मरक्षा करे। ये होना बहुत जरूरी है। न यहाँ अस्पताल का सुविधा है पूरे झारखंड में, न यहाँ शिक्षा का है, न यहाँ कृषि का है, कृषि का भी नहीं है क्या? कृषि का भी नहीं है। तो आप लोग पढ़िएगा कैसे, आगे बढ़िएगा कैसे? बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाइए, डॉक्टर बनाइए, पुलिस बनाइए, भेजिए हॉस्पिटल, भेजिए थाना, वहीं पे रेप होगा। कहाँ से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? बेटी पढ़ाने सबके यहाँ बेटी बच रही है क्या बेटी? नहीं बच रही है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ बेटी की सुरक्षा के लिए, उनका आत्मरक्षा के लिए उन्हें शस्त्र भी उठाना सिखाइए। हर बेटी को झांसी की रानी बनाइए। हर बेटी को अगर कोई आपको सम्मान दे तो बेटी हाथ जोड़ के झुक के सम्मान करना। अगर कोई झुकने से जब झुकोगी, एक नजर ऊपर भी देखना, आपका पीठ में कोई पत्थर रखे तो झट से उसका पैर में पकड़ के उसको खींच के वहीं गिरा देना। ये भी जरूर सिखाइए। जो सम्मान करेगा उसे सम्मान देंगे, लेकिन सम्मान देने के टाइम अगर हम झुके हैं किसी का पैर छूने के लिए, तो पीठ में कोई पत्थर रख रहा या फिर कोई गलत काटने पे तुला है तो उसी पैर में पकड़ के उसको धड़ाम से वहीं पे गिरा देंगे। अगर अपना बेटी को धान काटने सिखाते हैं तो बोलिए जिसे धान काटती हो, अगर कोई तुम्हारा अपमान करे तो उसे गला काटना भी सीख जाओ। जो सम्मान करेगा उसको सम्मान देंगे, जो अपमान करेगा 2-4 बार अगर ऐसे हो जाएगा तो कोई माई के लाल नहीं है जो कि आके बेटियों को बदनाम करेगा और बेटियों को रेप करेगा। होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन हम लोग को सम्मान आज तक एक ही जगह मिला है, जो कि हम लोग सब मिल के सीखे हैं अपना जरिए से। या हम सब महिलाओं को सम्मान दिया जाता है, माता और बहन का दर्जा सब महिलाओं को दिया जाता है, किसी को पराया नहीं किया जाता है, क्योंकि ये बीजेपी के से ये हम सबका है, हम सबने सींचा है, हमने नहीं, दादा ने नहीं, हम सब ने, आपने भी, आप लोग भी सब मिल के सींचे हैं। जो महिला अगर सोचेगी कि हम तो नहीं गए थे कोई आंदोलन में तो हम कैसे सीखे, आपके घर के कोई आपके बेटा, आपके पति कोई तो गए होंगे, तो आप घर में खाना तो बनाए होंगे, उसको खिला के भेजे होंगे ना, तो फिर आपकी तो भागीदारी हुई उसमें। तो इसीलिए इस जेल कैंप को जेबी केसेस को हम सब ने सींचा है। जब हम सब ने सींचे हैं तो एक बार हम लोग झारखंड बदलाव जरूर करेंगे। और अपना जो वोट है, वोट का महत्व को समझिएगा, वोट को चंद कौड़ी में नहीं बेचिएगा। बहुत आएंगे, अभी चुनाव का जो महोत्सव आ रहा है, बहुत कोई आएंगे आपको पैसा देंगे, कोई कहेंगे कि आपको साड़ी देंगे, कोई कहेंगे आपको 1000 रुपया देंगे एक वोट में। तो सीधा कहिएगा हमें 1000 रुपया नहीं चाहिए, आपने 5 साल में क्या किया है और पिछले 24 साल में क्या किया है, हमें ये बताइए। हमें ये चाहिए कि 5 साल, ये जो 5 साल में ये जो सरकार है अभी 5 साल में इन्होंने क्या किया, और जो झारखंड अलग होकर 24 साल हुआ, 24 साल में आप लोगों ने क्या किया, जो हमारे शहीद हुए हैं इसलिए झारखंड अलग के लिए, क्या वो लोग यही चाहते थे, वो लोग यही सोच के शहीद हुए हैं कि हम लोग झारखंड अलग कर देंगे भौगोलिक दृष्टिकोण से, और उसके बाद हम हमारे झारखंड के जितने माता बहन काका जेठा दादा जितने छोटे छोटे बच्चे सब शोषित होते रहेंगे। क्या वो लोग यही सोच के किए थे अलग? नहीं, वो लोग अलग इसलिए किए थे कि भौगोलिक दृष्टिकोण से हमारा झारखंड अलग होगा, हमारे झारखंड वासियों को, हमारे माता पिता बहन जितने छोटे छोटे बच्चे हैं, आने वाला जो भविष्य है, सबका भविष्य निर्माण होगा, एक अच्छा एक उच्च शिक्षा मिलेगा, सबको
में नहीं आया ये बात। भाई भाई रहते हैं घर में, एक बाप के 2 बेटा रहते हैं ना, 2-3 बेटा रहते हैं एक बाप के। तो जब वो लोग अलग हो जाते हैं तो जमीन डिवाइड होता है ना, जमीन तो 2 भाग होता है ना। सिर्फ जमीन 2 भाग होने से होगा कि बाकी सारा चीज होने से होगा? बाकी सारा चीज ना। और वैसे जैसे बड़ा बेटा रहेगा उसका जमीन में तो खेती करेगा ही, लेकिन जो छोटा बेटा रहेगा उसका जमीन को भी हड़प के लेगा, उसका में भी खेती करेगा। तो क्या छोटा बेटा मानेगा? दीजिएगा, मतलब दीजिएगा क्या आप लोग? 2 बेटा का उदाहरण दिए, इसीलिए 2 का बात कर रहे हैं। 2 का उदाहरण दिए हैं, तो क्या छोटा वाला मानेगा? नहीं मानेगा ना। तो जब छोटा वाला नहीं मानेगा तो उसी तरह हमारे झारखंड में जो दूसरे राज्य से आकर के यहाँ पर आपके बेटे का जो हक मार रहे हैं, नौकरी ले रहे हैं आपका बेटा बेटी का, तो फिर हम लोग चुप क्यों हैं? चुप क्यों है हम लोग? ठीक है, चुप हम लोग इसलिए हैं क्योंकि हम लोग आंदोलन करके देखे ना, आंदोलन करके कुछ नहीं मिला, सिर्फ लाठीचार्ज और धारा के अलावा। जहाँ नौकरी देना चाहिए था वो धारा लगा, मेरे नाम पे भी धारा लगा, अभी बेल नहीं कराया धारा से। हाफ मर्डर का जिस इंसान को हम अभी तक पहचानते नहीं है, देखे नहीं है सामने से, उसको हम हाफ मर्डर कर दे, उसको शायद आधा मारे हैं ऐसे बोल के धारा लगाया गया है। 307 का धारा मेरे पे भी है, वो किसमें? CGL आंदोलन में। बेचारी सानिया परवीन गई भी नहीं थी, उसके नाम पे भी लगा हुआ था धारा। नौकरी मांगने जाओ, अपना अधिकार मांगने जाओ तो धारा लगाया जाता है। तो इसीलिए अब हम लोग ना ही आंदोलन करने जाएंगे, ना ही नौकरी मांगने जाएंगे। हमारे पास जो संविधान से मिला हुआ हथियार वोटर कार्ड के नाम से है, जो वोटर कार्ड है ना, जो संविधान से मिला हुआ हथियार वोटर कार्ड के नाम से है, उससे हम लोग झारखंड का दिशा दशा बदलेंगे। ये जो तपती हुई धूप है ना, तपती हुई धूप है, इसमें हम लोग काम करते हैं। कितना अभी आप लोग बैठे भी है, तो क्या एक वोट दे करके हम लोग नहीं बदल सकते सरकार? हम झारखंडी है तो हम झारखंडी है तो अगर ये चिड़चिड़ाती धूप में माटी काट के खेत खलियान बनाने जानते हैं, तो संविधान से मिला हुआ हथियार वोटर कार्ड से लोग झारखंड का दिशा दशा भी बदलना चाहते हैं। इसलिए आपका वोट बहुत कीमती है। हम लोग को संविधान इतना अधिकार दिया है कि हम लोग खुद नेता चुनेंगे, नेता बनाएंगे। नेता का बेटा को ही नेता नहीं बनाएंगे, हम लोग अपना माटी का बेटा जो अपना हम लोग जैसे गांव घर से उठा है, वैसे बेटा बेटी को हम लोग नेता बनाएंगे और हम लोग का बदलाव करेंगे। करिएगा ना? तो जोर से बोलिए, जय झारखंड। चुपचाप कैंची छाप, चुपचाप कैंची छाप, चुपचाप कैंची छाप। आप लोगों को फिर से एक बार तहे दिल से धन्यवाद। मैं हमेशा आप लोगों का आभारी रहूंगी, क्योंकि आप लोग अपना कीमती समय देकर अपना छोटी बहन या दीदी बेटी जो जैसे माने आप लोग इतना अपना कीमती वक्त दिए हैं, इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का मैं सदा आभारी रहूंगी। और अगर हमसे कहीं पर भी थोड़ा सा भी बोलने में भूल चूक हुई हो तो बहन बेटी समझ के हमें माफ कर दीजिएगा। जोहार, धन्यवाद।